लाला जिस तरह नर्व्स पे काबू रखा श्रीलंका ने, मेरा ख्याल से जिस तरह चार्ज करना शुरू कर दिया था, जिस तरह मोहम्मद नबी ने बैटिंग की, जिस तरह अफगानिस्तान उस टारगेट को रख के उनके लिए सिर्फ ये था कि नहीं जी 37 ओवर्स ही हैं हमारे पास, 50-50 ओवर नहीं है, और जिस तरह वो खेल रहे थे लाला, व्हाट अ हार्ट ब्रेक जो आखिर में बिल्कुल एक कंफ्यूजन हुई, उस कंफ्यूजन पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बट व्हाट अ हार्ट ब्रेक इट वाज फॉर अफगानिस्तान। सवेरा कल जिस तरह इरम कह रही थी या मुशी भाई बात कर रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक बात उनकी साबित हुई है। हाँ, मुशी भाई की प्रेडिक्शन आखिर में गलत हो गई, लेकिन देखें मैच हुआ तो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा है, बहुत मज़ा है। देखें नेपाल हो गई, अफगानिस्तान हो गई, इनके आने से एशिया कप जो था उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी है, मज़ा आया है। मेरे ख्याल में कल अफगानिस्तान पे मुझे गुस्सा भी आया है, अफसोस भी हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से जो बैट्समैन था, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का क्या नाम था जो आउट हुआ है छक्का मारते हुए, जो मुजीब से पहले आप कह रहे हैं जो आखिर में आउट हुआ है, नजीब जरदान था आई थिंक, जो आखिर ज़दरान वो जो आउट हुआ है, वो उस सिचुएशन नहीं बनती थी, वो आउट भी छक्के की बॉल पे, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा टेम्परामेंट मेरा जो था ना वो गुस्सा आ गया था। एंड देन फिर उसके बाद सवेरा जिस तरीके से राशिद खान ने सेकंड लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं लिया, उसके नेक्स्ट ओवर में फिर जब लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा था आखिरी ओवर, वहाँ पे जो 2-3 ऐसी बॉलें थी जिस पे राशिद खान आराम से बाउंड्री क्लियर कर सकता था, वो मिड विकेट के चक्कर में पड़ गया था, अगर सामने मारने जाता तो शॉटें लग सकती थी। और उसके बाद जो फारूकी ने कर दिया तो बस वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मैच। मगर जो फारूकी ने बॉल पे लाला जो फारूकी ने कर दिया, मेरा ख्याल से उसका एक बहुत बड़ा जो एसेंस जाता है वो इस पे भी जाता है कि एक था जब ये मैच शुरू हुआ था, इट वाज 37.1 ओवर्स में इनको टारगेट अचीव करना है, बट वंस जब 37th ओवर से एक बॉल पहले यानी जब आखिरी बॉल हो रही थी, उस वक्त जब टारगेट ऐसा आ गया था कि हम 3 रन पीछे रह गए थे अफगानिस्तान खाली, उस वक्त एकदम से सिनेरियो बदल गया था, सिचुएशन बदल गई थी। नाउ द सिचुएशन वाज कि अगर तो 37.1 से 3 बॉलें और अफगानिस्तान ले सकता है, और अगर छक्का मार देता है उस बॉल पे, तो जैसे जैसे अफगानिस्तान का स्कोर बढ़ रहा था वैसे वैसे नेट रन रेट पे श्रीलंका का स्कोर कम हो रहा था, विच मीन्स के अगर ये कैलकुलेशन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एनालिस्ट उस वक्त कर रहे होते करंटली, दे शुड हैव बीन एक्टिव टू दैट, और वो मैसेज पहुंचवा सकते थे मिडिल में। सो ये सारी सिनेरियो जिस तरह वो 3-4 बॉलें आखिरी की जाया की हैं, उससे साफ पता चल रहा था कि फारूकी हैड नो आइडिया इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम कि वो ये इसको रोकने की कोशिशें ना करें। वो शायद टुक करके जो है वो राशिद को भी अगर स्ट्राइक पे ले आते तो मे बी कुछ हो सकता था। सवेरे इस हवाले से उनके हेड कोच ने भी मेरे ख्याल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, मिस कैलकुलेशन हुई है उनसे। अगर एक प्लेयर जा रहा है एटलीस्ट उसको इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए, मैनेजमेंट की तरफ से मिलने चाहिए कि उसका क्या प्लान होना चाहिए अंदर जाके। एंड देन साथ में सीनियर प्लेयर राशिद खान जैसा प्लेयर भी खेल रहा था, तो बात होनी चाहिए। और उसको जाते ही एक फुल टॉस बॉल मिली, पहली बॉल ही फुल टॉस मिली, और मेरे भाई ने सीधी रोक दी, तो मैंने कहा आफरीन है तुम पे। और उसके बाद जिस तरह सीधी बॉल पे आउट हुआ, तो हमारे दौर में कॉटनी वॉश इस तरह खेलता था, मुशी भाई को अगर याद हो। बिल्कुल ठीक, आई थिंक ये शायद बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा हर्टिंग पता है क्यों है, क्योंकि ये उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, डिजर्व टू विन। बिल्कुल शायद कह रहा है कि जब आपका दिल इसलिए दुखता है बीइंग एक्स क्रिकेटर कि आप गेम के अंदर आके गेम जीतने नहीं हो, तो फिर कई दफ़ा आपको अपने लैप्सेस के ऊपर अपनी गलतियों को मानना चाहिए। ये कम्युनिकेशन गैप था, हाथ को आया मुंह ना लगा, मतलब ये कम्युनिकेशन गैप इसलिए था कि जब आप डग में बैठे होते हो, ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हो, आपके पास टेक्नोलॉजी आज इतनी तगड़ी आ गई है, आप अपना पूरा उसका पेपर निकालते और एक एक प्लेयर को बताते कि ये सिनारियो, हर सिनारियो चेंज होता है। एज यू सेड कि जब आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव खेल रहे होते तो आपकी रन रेट और तगड़ी होना शुरू हो जाती है। तो फिर जैसे नजीब जरदान ने हिट मारी है, वो उस वक्त उनका मेन बैट्समैन था, ही शुड एक्चुअली टेक द गेम लॉन्गर।
उसमें एक दो सिंगलें ले लेता है। यहाँ से साउथ अफ्रीका अपना क्या कहते हैं अफगानिस्तान की टीम यहाँ से तो मार खाती है जब उनको पता चलता है ना, जब अक्ल लड़ाने की बात आती है, यो अक्ल लड़ाने, जहाँ पे अक्ल लड़ाने की बात आती है ना, दे फॉरगॉट द प्रोसेस। आई थिंक अभी देखा जाए ना तो 2003 वर्ल्ड कप में इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग शॉन पॉलाक से ये गलती हुई थी, बाउचर से गलती हुई थी, 1 रन चाहिए था, बारिश हो रही थी एंड दे लॉस्ट द विकेट और समथिंग, पता नहीं कोई इस तरह का स्नी। तो ये जो सिनेरियो होता है ना, तो इसमें तो प्रोएक्टिवली आपकी मैनेजमेंट का बहुत रोल हो जाता है कि यू नो यू हैव टू टेल एवरी सिंगल प्लेयर दिस इज अ सिनेरियो, दिस इज द वे यू कैन विन द गेम्स। सो वहां पे नजीब ज़िदान को अगर पता होता तो आई थिंक ही कुड मे बी टेक 1 or 2 एक्स्ट्रा बॉल एंड कैन फिनिश अ गेम। उस सिनेरियो के एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आईपीएल में 2014 में आईपीएल में जो है राजस्थान रॉयल्स एंड मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा था और मुंबई इंडियंस को क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफायर्स में 14.3 ओवर्स में अपना टारगेट सेट करना था, अपना टारगेट अचीव करना था। एंड आदित्य तारे वाज द पर्सन जिसने अचीव किया, जिसने आके 6 हिट किया। बट बिफोर दिस ऑल जब 14.3 आया था इनिंग ब्रेक में, सो वहां पे सिनेरियोज ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हो रहे थे कि अगर हमने टाई कर दिया 14.3 पे फिर क्या होगा। सो ही न्यू कि 14.3 पे अगर टाई कर दिया है और 14.4 बॉल पे अगर मैंने छक्का मार दिया है तो इवेंचुअली मेरा रन रेट इतना हो जाएगा कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। सो एक तरफ जो है वो कॉरी एंडरसन खड़े हुए थे, दूसरी तरफ अंबती रायडू खड़े हुए थे। अंबती रायडू ने 2 सिंगल वो लिया, स्ट्राइक पे गए। जब स्ट्राइक पे 14.3 ओवर्स में स्ट्राइक पे उन्होंने शॉट मारा और वो रन लिया, पहला रन तो ले लिया, दूसरे में क्रॉसिंग की मगर पहुंचे नहीं क्रीज पे एंड आदित्य तारे को आना पड़ा और पहली ही बॉल पे उन्होंने 6 हिट किया एंड ही मेड इट फॉर मुंबई इंडियंस, व्हिच मींस दिस अवेयरनेस इरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ड्रेसिंग रूम में जब आपको पता है कि 37.1 हम सब चीख रहे हैं कल से 37.1, दीज सिनेरियो शुड बी डिस्कस्ड इन दी ड्रेसिंग रूम बिफोर हैंड। बिल्कुल जी, जिस तरह की ये हाई इंटेंसिटी गेम जो कल हुई है, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है मैनेजमेंट का है। जिस तरह से अंदर फारूकी जब गए हैं तो एक चीज़ मुझे ये लगती है कि जिस फ्लो में पूरी अफगानिस्तान की टीम ने खेला है और जो उनकी स्ट्रेंथ भी है, मुझे लगता है अगर फारूकी उसी स्ट्रेंथ में रह जाते, क्योंकि उनके पास एक लास्ट विकेट थी जब फारूकी अपनी बैटिंग पे आए हैं, तो जो उन्होंने कह लेंगे बिल्कुल अपना बैट ना निकाला है, ना टांग निकली है, ना अंदर थी, वो बिल्कुल कह लें बीच में ही कुछ खेला है और जिसकी वजह से उनको टीम को जो है हार बर्दाश्त करनी पड़ी। मुझे लगता है ज़्यादातर जो फॉल्ट है वो मैनेजमेंट का है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने जो है इतना बड़ा जो है ना वो नुकसान अपना बर्दाश्त किया कि वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गया। बिल्कुल, जिस तरह हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, हाफिज एक चीज़, क्या टर्निंग पॉइंट था अफगानिस्तान की इस जगह तक भी पहुंचने का? बिकॉज एक पॉइंट अफगानिस्तान का ऐसा आया था जहां ये लग रहा था कि कौन सा 37th ओवर, 35th, 34th, 33rd ओवर में ख़त्म कर देंगे। द वे नबी चार्ज, क्या नबी का आउट होना या फिर नबी के बाद ज़ादरान ने आके कमान ज़रूर संभाली थी, लगाम ज़रूर संभाली थी, मगर शायद वो डिरेल हो गए और वो इस तरह शायद कैच जो हुआ उनका, एक सब्स्टिट्यूट ने आके कैच उनका लिया है, तो शायद लिखा ही नहीं था। मेरा ख्याल है मैच पलटा, श्रीलंका ने अपनी तरफ ज़्यादा जो उनकी खेल के बारे में आगाही थी, जो शऊर था उनको कि किस तरीके से उन्होंने मैच में वापस आना है। अफगानिस्तान तो हमले पर हमला उनके ऊपर कर रहे थे। नबी ने जिस तरीके से इस मैच में दिलचस्पी पैदा की और जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की,